साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कार सेवक झांसी के अंदर जगत प्रकाश अग्रवाल जी की, जो 30 अक्टूबर 1990 के अंदर जो एक आभूति प्रदान की थी श्री राम मंदिर को लेकर झांसी के अंदर खंडेराव गेट पर गोली मारकर हत्या हुई थी। तो आप देख सकते हो ये घर, ये परिवार, ये सदस्य लोग खड़े हैं, ये वही सदस्य हैं जो जगत प्रकाश अग्रवाल जी के पूरा परिवार हमारे बीच में मौजूद है। आइए मैं ले चलता हूँ सीधे इस घर के अंदर। जगत प्रकाश अग्रवाल जी का मकान है, इनसे जानते हैं घर के अंदर कौन कौन सदस्य मौके पर मौजूद था, किस प्रकार की इनको मैसेज मिला कि जगत प्रकाश अग्रवाल जी का जो मृत्यु हुई है वो इसी दौरान झांसी के अंदर 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। खंडेराव गेट पर सबसे बड़ा एक अनावरण देख सकते हो, सबसे बड़ा कार्यक्रम 30 अक्टूबर को झांसी खंडेराव गेट पर मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। तो वास्तव में सब झांसी के अंदर आए, उस कार्यक्रम के अंदर एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। कैमरामैन गोलू के साथ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। 1990 30 अक्टूबर झांसी के अंदर राम मंदिर भगवान मंदिर के लिए जो आभूति श्री जगत प्रकाश अग्रवाल जी ने दी थी, जो आज झांसी के अंदर 30 अक्टूबर को अनावरण खंडेराव गेट पर चौराहा पर होने जा रहा है। तो आज हम जगत प्रकाश अग्रवाल जी के पूरे परिवार हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार 30 अक्टूबर 1990 के अंदर क्या दृश्य था, क्या रहा पूरी घटना। हमारे बीच में पिताजी जुड़ चुके हैं जगत प्रकाश अग्रवाल जी से, जानते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। क्या दृश्य रहा उस दिन का? 1990 31 साल पुरानी घटना है, कैसे आपको जानकारी लगी कि कैसे गोली लगी, क्या रहा? हमको तो रात के 12 बजे तक भी नहीं बतलाया गया जी। 12 बजे हम नरिया पर गए, वो नहीं आए यहाँ पर, तो जी अपने यहाँ करे तो नरिया पर गए, वहाँ सन्नाटा कर्फ्यू लग गया था। तो पुलिस वालों ने हमको रोका, कहाँ जा रहे? हम के बच्चे को घूमने जा रहा, बच्चा नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ी देर साथ में रहे, फिर उन्होंने हमको घर पर भेज दिया, तो हम घर पर आ गए। इसका मोहन नेपाली आया घर पर, वो भी कहने लगे कि जगत आए कि नहीं आया अभी तक। हम की जगत अभी तक नहीं आया। तो अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने के लिए, पहचान तो उन्होंने लिया तो जगह देंगे, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कहने की। ऐसे ऐसी वाली बात हो गई। पेपर में छपना था, तो पेपर में छप गया, वो 12 बजे बाद छप जाता है सब। तो करीब 3 बजे करीब फिर आए ये लोग, कहीं जगत आए कि नहीं आए। हम अभी नहीं आए, तो डाउट हो गया बस। अच्छा जी, 30 अक्टूबर को अनावरण मूर्ति बन चुकी है, अनावरण होना है, कार्यक्रम होना है। कितनी खुशी हो रही है आज आपको 31 साल बाद? है, बहुत बढ़िया है। कम से कम जो बच्चा गया उसकी यादगार में कम से कम कुछ तो हो रहा है। माता जी आप बताइए, आपको कैसे रहा जानकारी उस दिन का, क्या रहा दृश्य जो आपका बच्चा उस दिन? वो तो मतलब सवेरे 7 बजे जी वो देखने गए, नहीं ढूंढने गए, तो वो तो मालूम पड़ गई कि नहीं उन लोगों को कि मतलब जगत खत्म हो गए है नहीं। तो मतलब फिर हो बॉडी चली गई हो मेडिकल, तो मेडिकल में पोस्टमैन हो। अच्छा, उस समय का घर का कैसा दृश्य रहा हुआ जब आपका बेटा खत्म हो गया, कैसा दृश्य रहा होगा? तो वो तो मतलब फिर 7 बजे तो फिर सवेरे मालूम पड़ी, तो मतलब फिर तो हमारी हालत तो ऐसी ही हो गई, हम जान रहे हैं कैसे। देख सकते हो माता जी की वो दुख दर्द भरी कहानी आंखों में दिख रही है। आइए हमारे बीच में जगत प्रकाश अग्रवाल जी के बड़े भैया जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये भी मौके पर थे, इनसे जानते हैं कि क्या रहा दृश्य। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या रहा दृश्य उस दिन का? जगत प्रकाश आपके छोटे भाई 30 अक्टूबर का जो कार सेवा का कार्यक्रम था, वो पिछले 2-3 दिन से चल रहा था झांसी शहर में। वो कार्यक्रम चलने का मेन कारण ये था कि सारे के सारे बॉर्डर यहाँ से बंद कर दिए थे अयोध्या जाने के लिए। तो कार सेवकों को सारा झांसी रोक लिया था। हो सकता है उसमें 1-2 लाख कार सेवक थे झांसी में, उनका खाना पीना चल रहा था 3 दिन से लगातार। तो उस कार्यक्रम को संभाल रहे थे हम लोग। ऑलरेडी पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से, बीजेपी से जुड़े रहे कंटिन्यू। तो एक तो वो कर्तव्य, दूसरा राम मंदिर का कार्यक्रम सबसे बड़ा था। वो हम लोग हिंदुत्व के नाते ये था कि इस काम में लगने ही लगना है। पार्टी से मतलब अपना होता है, लेकिन हिंदुत्व जो चीज होती है, हिंदुत्व से अपन अभी जुड़े हैं और पूरी जिंदगी जुड़े रहेंगे। 30 नवंबर की बात है। 30 नवंबर सुबह से हम लोग यहाँ से 8 बजे 9 बजे निकल गए। 30 अक्टूबर को निकल गए थे हम लोग तुम्हारे यहाँ से। वहाँ पर हवन की तैयारी चल रही थी खंडेराव गेट चौराहे पर। जब हवन की तैयारी चली तो सारे कार सेवक वहाँ एकत्रित हुए। पुलिस भी काफी आ चुकी थी वहाँ पर। पुलिस ने पहले मना किया कि ये कार्यक्रम नहीं करें, लेकिन सभी का जोश इतना था कि पुलिस के कहने के बाद भी सब लोग तैयारी हवन की कर रहे थे। हवन की तैयारी जब उन्होंने नहीं करनी थी तो सब लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला वहां से, और जुलूस वो शहर की तरफ जैसे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया उस पर। और लाठीचार्ज जब हुआ है तो लोगों की भगदड़ मच गई।
अचानक उसी टाइम किसी ने फायरिंग कर दी। पहले तो छर्रे चले, तो काफी लोगों को छर्रे लग गए, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, मेरे भी पैर में लग गया था छर्रा, लेकिन ब्लड निकलता रहा। इतना ज्यादा कोई दर्द वगैरह नहीं था, तो फिर भी हम काम में लगे रहे। जैसे ही थोड़ा सा बीच में शांति हुई, तो वहां से निकल के फिर हम लोग व्यायामशाला गए। तो व्यायामशाला में छर्रे इतनी ज्यादा लग चुके थे लोगों को कि वहां पे नहीं हो तो 150 लोग होंगे ऐसे जिनको छर्रे लगे, तो ब्लड बह रहा था। बाहर की स्थिति मेरे को नहीं पता थी। बाहर खंडर वगैरह पे आग लग चुकी थी, वहां पर बगल में टाल थी, जो वो टाल में आग लग गई थी। लोगों ने कहा कि भगदड़ हो गई, भगदड़ हो गई। लोगों को 150 लोगों को वहां पर जला के जो टाल है उसमें फेंक दिया, और काफी लोग मारे गए हैं। एक्चुअली लोग वहाँ स्थिति बाद में जब जानकारी लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, टाल पे सब आगे लगी है, लेकिन लोगों को फेंका नहीं गया था किसी को, क्योंकि अगर फेंका गया होता तो झांसी को कुछ लोगों की न्यूज मिलती, तो ऐसी न्यूज कुछ भी नहीं मिली। लेकिन हम खंडरगढ़ अंतर्गत वहाँ पर व्यायामशाला है जो, हम उसके अंदर जा चुके थे। वहाँ खाना पीना चल रहा था, लेकिन गोली बहुत लोगों को लग गई थी। तो उस टाइम पर सरकारी बस आई। सरकारी बस बाहर तो निकलने नहीं दे रही किसी को। जब चोट लगी हुई थी, हम लोगों के साथ में थे, और झांसी के काफी कार्यकर्ता भी थे उसमें। उस बस में हम लोगों ने सहयोग करके काफी लोगों को बैठाला, और वो बस से ले जाके हम लोग फिर मिलिट्री हॉस्पिटल गए। बाकी की स्थिति यहाँ क्या चलती रही हम लोगों को नहीं पता। उसमें 20-25 लोगों को लेके गए मिलिट्री हॉस्पिटल में, उन लोगों का इलाज करवाया, टिकटेटी बनवाई। फिर वहां से जब शाम को 4 बज गए, 5 बज गए, बोले मेरे को वहाँ पे शहर में तो कर्फ्यू लग गया, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। तो मिलिट्री वालों की गाड़ी आई यहाँ से कोतवाली पे, सारे लोगों को कोतवाली छोड़ा, और फिर कोतवाली ऑर्डर किया कि आप इन लोगों को घर छोड़ के आए। जब तक भी हमें पता नहीं पड़ा था कि हमारे भाई को भी गोली लग चुकी है। जब घर आए तब मालूम पड़ा कि छोटा भाई नहीं आया। तो उसकी जानकारी करी, सारे दोस्त यारों को जानकारी करवाई किस तरह से। उस टाइम शायद मोबाइल भी नहीं लग रहे थे, उस टाइम बंद हो गए थे। फिर किसी न किसी तरह से कॉन्टेक्ट किया, फोन वगैरह भी नहीं लग रहे थे। जिस तरह से भी जानकारी करी, तो किसी दोस्तों के यहाँ वो नहीं मिले। रात तक इंतजार होता रहा, 12 बजे 1 बजे तक इंतजार होता रहा। कुछ लोगों को जानकारी लग गई हो नहीं लगी हो मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी से भी पूछा, किसी ने क्लियर नहीं बताया कि जगत को गोली लग गई। लेकिन जब सुबह हमने पेपर पढ़ा उठ के, तो उसमें क्लियर बिल्कुल फोटो थी, और वो फोटो पेपर लेके हम पहुंचे कोतवाली किसी तरह से छुपते छुपाते, क्योंकि कर्फ्यू लग चुका था, निकलने को नहीं था, गलियों से निकले। और कोतवाली 2-3 लोग गए साथ में। कोतवाली में बताया कि ये जो गोली लगी हुई है, ये गाड़ी के साइड में डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इसको कल गोली लग गई थी। गोली पेट में लगी हुई थी यहाँ पर, और इतनी जबरदस्त गोली थी कि वो आर पार निकल चुकी थी गोली। तो बॉडी को तो दिया नहीं गया। अब बोलिए देख लें, और घर पर जाके चादर वगैरह लाएं, बॉडी को लिपेट के, और मेडिकल जाएंगे, और मेडिकल जाके फिर उसका होगा पोस्टमार्टम। तो उस टाइम हम साथ में रहे, उसी के पोस्टमार्टम के लिए गए। फिर काफ़ी लोग हुए हमारे साथ में, हो गए मोहल्ले वाले, हमारे परिचित फ्रेंड वगैरह भी हो गए। तो मेडिकल जब इनका पोस्टमार्टम हो गया दोपहर में, उसके बाद ही बॉडी नहीं दी गई। उनसे कहा भी कि साहब घर तक ले जाएंगे, बोले नहीं, स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि बॉडी नहीं देंगे, लेकिन गाड़ी से हम घर तक ले चलेंगे, और घर से ले जाने के बाद हम सीधा शमशान घाट ले जाएंगे, और अंतिम संस्कार करने के बाद ही आप लोगों को छोड़ेंगे। मतलब हम लोगों को छोड़ने के भी तैयार नहीं थे कि आप लोग जब ही जा पाएंगे जब अंतिम संस्कार निपट जाएगा। मजबूरी थी हम लोगों की, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी शहर की। जैसा प्रशासन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। अंतिम संस्कार करके फिर हम लोग घर वापस आए। नेचुरली घर का माहौल तो समझ सकते हैं। आइए, हमारे बीच में जगत प्रकाश जी के चाचा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार उनको भी कैसे जानकारी मिली और कैसा रहा दृश्य। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। आप जगत अग्रवाल जी के चाचा जी, जी, क्या मानते हो, ये इतनी बड़ी अभूति आपके परिवार में एक चिराग मिट गया, क्या मानते हो? बहुत बड़ी घटना थी उस टाइम कि हम लोगों को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा। हम लोग तो कार सेवा चल रही थी, कार सेवा में भंडारा था। उस टाइम 3 दिन से चल रहा था भंडारा। तो हम लोग वहाँ पे लगे थे तन मन धन से, तन भी दे रहे थे, मन भी और धन भी, सब दे रहे थे उसमें। तो सीधे पूरे शहर में कम से 2-3 लाख रुपए की पब्लिक थी वहाँ पे। उस टाइम सबको खाना बांट रहे थे हम लोग, और व्यायामशाला के अंदर थे, अंदर, बाहर नहीं थे। बाहर क्या हो रहा है कुछ हम लोगों को कुछ पता नहीं है। इसके बाद जब हम लोगों ने किया, उस टाइम थी ग्यास की पूजा की हम लोगों ने, गन्ने की पूजा की। उस टाइम में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम लोगों ने जैसे पूजा होती है वैसे पूजा की है। इसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। वो जगत प्रकाश का दोस्त था शकील अहमद, जागरण प्रेस में था वो, उसने थोड़ी हिंट रात को दी कि जगत आया। हमने नहीं, जगत तो नहीं आया।
बोले कुछ हो गया, बोले नहीं कुछ नहीं हो गया, वो सुबह बताएंगे। तो उसने भी नहीं बताया क्या हो गया। वो तो सुबह जब पेपर आया, अखबार आया जागरण, उसको देखा तो उसमें फोटो थी। फोटो देख के हम लोगों को पता भैया कि जगत खत्म हो गया ये कार सेवा में। 31 साल बाद 30 अक्टूबर को खंडेराव गेट पर मूर्ति का अनावरण होना है। हाँ जी। क्या मानते हो किस प्रकार झांसी की जनता ने झांसी की जनता को एक संदेश है ये कि जगत प्रकाश कोई था। जी अभी तो यही नहीं पता है कि जगत प्रकाश कब शहीद हुआ झांसी में, जयपाल लिखा है पेपर में। कौन था, यही पता नहीं है कौन था। अब इससे ये तो पता पड़ जाएगा कि झांसी में जगत प्रकाश था, उसके वो शहीद हुआ था खंडेराव गेट पे कार से। आइए हमारे सामने और उनके छोटे भाई जुड़ चुके हैं, भाई साहब जगत प्रकाश जी के। इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो भी मौके पर मौजूद थे। सर आप थे वहाँ नहीं थे? नहीं था। आप भी बताइए कुछ यादें जगत जी की, कैसे कहाँ पढ़ते थे वो, किस प्रकार का है ना रहन सहन था, कैसे कितने लोगों की दोस्ती थी? दोस्त उनके थे 5-6 दोस्त थे। अच्छा 5-6 दोस्त थे। हाँ वो सब थे, बता रहे भैया अभी, तो सब साथ में ही थे। अच्छा जगत अग्रवाल जी को सबसे ज्यादा किस में रुचि थी? खेल में? खेल कोई खेलते थे वो? क्या करते थे, क्या रुचि थी? वो तो दुकान में जाते थे ना, काय की दुकान गल्ला थी? मंडी आड़त। अच्छा गल्ला मंडी आड़त। हाँ, अच्छा तो जैसे राम मंदिर वहाँ बनने के लिए जा रहे थे तो किस प्रकार का उन्होंने अपना त्याग दिया और अचानक? वो तो सभी लोग वहाँ पे चल रहा था, कार सेवक का खाना चल रहा था, सभी लोग गए थे। कुछ याद बताइए जगत। अब जाने को तो हम ही जा रहे थे, उस टाइम छोटे थे काफी हम। अच्छा। उस टाइम हमारे करीब 12-13 साल हो गई, 14 साल करीब। अच्छा तो अब वो बोल रहे थे भैया हम लौट के आ रहे हैं, 1 आध घंटे बाद ले जाएंगे हम तुम्हें। अच्छा ये बताइए तो आपके तीनों भाइयों का प्यार कैसा रहता था? सब आपस में सब संग में ही रहता था। सब संग में रहते थे? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार एकजुट हुआ है और सबके आंखों में नमी सी आ गई है। वास्तव में वो घड़ी 31 साल बाद झांसी के अंदर अध्यक्षता करा रहे प्रदीप सरावू जी को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलूट देता हूं, जो इतने बड़ा कार्यक्रम झांसी के अंदर 30 अक्टूबर खंडेराव चौराहा पर एक जगत प्रकाश अग्रवाल जी जो शहीद हुए हैं उनका मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। तो वास्तव में आप सभी झांसी नगर वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वास्तव के अंदर अपने अपने घरों से निकलकर खंडेराव गेट 30 अक्टूबर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कृपया